जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 16 कांचन मानिनी की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराने इतिहास का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण करने से ही महापापों का नाश हो जाता है। हे राजन, एक समय कांचन मानिनी नाम की परम सुंदरी अप्सरा माघ मास में श्री प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत को जा रही थी। उसी समय गिरिराज की गुफा में बैठे हुए एक भयंकर राक्षस ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस समय कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और केस गीले क्यों हो रहे हैं और आकाश मार्ग से गमन करने का क्या कारण है? हे परम तपस्विनी, आपके इन गीले वस्त्रों में से केवल एक ही जल की बूंद मेरे मस्तक पर गिरी है। उसी के कारण मुझ पापात्मा का कठोर मन शांत होकर दया से आर्द्र हो गया है। इस एक बूंद जल की महिमा का वर्णन करने की मुझ में ताकत नहीं है, इसीलिए विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मेरा नाम कांचन मालिनी है और मैं अप्सरा हूँ। देवयोनि होने के कारण अपना रूप मनचाहा बनाकर रख सकती हूँ। इस समय मैं गंगा यमुना के संगम श्री प्रयागराज में स्नान करके आ रही हूँ और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती पार्वती की सखी हूँ और मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे मन को दुष्ट भावनाओं को हटाने वाला त्रिवेणी का यह जल है जो स्नान करने के कारण गीले वस्त्रों से टपक कर तुम्हारे ऊपर गिर गया। माघ मास में श्री प्रयागराज में नहाने से ही मैं पतित वेश्या से सुमेधा नामक गंधर्व की परम स्वरूपवती कन्या हुई हूँ। हे राजन, कांचन मानिनी के वचन सुनकर राक्षस ने चकित होकर इस तरह कहना शुरू किया, हे देवी, मैं आपके पिछले जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपा कर सुनाइए। उस राक्षस की बात सुनकर कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, त्रिवेणी में माघ मास में नहाने का वर्णन देवता भी अपने मुख से नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने थोड़े से महात्म्य को सुनाती हूँ, सावधानी से सुनो। हे राक्षस, इससे पहले जन्म में मैं कालिगाधिपति की वेश्या थी। रूप लावण्य से संपन्न होने के कारण मैंने पाप की कमाई से बहुत सा धन एकत्र किया था। मैंने युवा अवस्था में हर तरह के सुखों को भोगते हुए नगर के अनेक धनी मानी लोगों को धूल में मिला दिया था। मगर जब मैं बूढ़ी हुई तो मैंने अपने मन में विचार किया, ओहो, मुझ दुष्टा ने जन्म भर केवल पाप ही कमाए हैं। न तो कभी दान दिया, न परमात्मा का जप किया और न कभी व्रत नियम आदि का अनुष्ठान ही किया। न ही मैंने जीवन में किसी प्राणी का हित साधन ही किया है। केवल विषय भोगों में लीन रहकर सुंदर धनी लोगों को ठगते हुए द्रव्य ही एकत्रित करती रही। हे राक्षस, इस तरह का पश्चाताप करते हुए मैं मूर्छित हो गई। इसके बाद जब चेत हुआ तो राजपुरोहित के पास जा हाथ जोड़कर आराधना करते हुए बोली, हे वेद शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और ज्ञान के साक्षात समुद्र राजपुरोहित जी, मैं पतिता पाप कीचड़ में फंसकर अत्यंत दुखी हो रही हूँ। अतः आप मेरे केस पकड़कर मुझे उभारने की कृपा करते हुए मुझ संतप्ता पर करुणा जल की वर्षा कीजिए। हे राक्षस, महात्मा लोग दुर्जनों पर भी दया भाव रखते हैं, इसीलिए वे परोपकारी परम दयालु पुरोहित जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए इस तरह कहा, हे सुमुखी, मैं तुम्हारे तमाम पापाचारों को भली भांति जानता हूँ, अतः अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। हे सुनयनी, यद्यपि तुमने जन्म भर में ऐसे पाप किए हैं कि उनसे तुम्हारा छुटकारा कदापि नहीं हो सकता, फिर भी तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम प्रजापति के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर शुद्ध आचरण करते हुए त्रिवेणी में स्नान करो, अन्यथा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। परंतु इस बात का पूरा ध्यान रखना कि वहां जाकर मन में भी पाप कर्मों में लिप्त मत होना, नहीं तो कल्प तक भी तुम्हारा नरकों से उद्धार नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तीर्थों में अणु मात्र पाप भी पहाड़ बन जाता है और जब तब दान आदि किसी भी पुण्य द्वारा दूर नहीं हुआ करता है। इसीलिए तीर्थों पर जाकर भूल कर भी पाप नहीं करना चाहिए।
हे सुमुखी, यदि पाप कर्मों से सर्वथा रहित होकर शुभ कर्मों में रत रहते हुए तुमने प्रयागराज में स्नान किया, तो न केवल तुम पाप रहित होकर सब तरह के संतापों से रहित हो जाओगी, अपितु स्वर्ग में जाकर देव योनि को प्राप्त हो जाओगी। हे सुनैनी, पूर्व समय में इंद्र भी प्रयागराज में स्नान करके ही निष्पाप होते हुए देवताओं से पूजित हुए थे। इसीलिए तुम आज ही अपने पाप कर्म द्वारा कमाए हुए धन को दीन दुखियों और अनाथों में बांटकर प्रयाग को चली जाओ। वहां जाकर विधि विधान से स्नान ध्यान करते हुए परमेश्वर का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य सद्गति प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, परम ज्ञानी राजपुरोहित के ऐसे हितकारी वचन सुनकर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद अपनी तमाम कमाई को दीन दुखियों में बांटकर बंधु बांधवों और संपूर्ण दास दासियों के सहित घर को छोड़ दिया और सारे विषय भोगों को विष के समान समझकर तथा इस शरीर को क्षण भंगुर समझकर सन्यासियों का सा भेष बनाकर प्रयागराज की ओर गमन कर दिया। हे राक्षस, यद्यपि मैंने सब तरह के सांसारिक सुखों का परित्याग कर तीर्थ यात्रा को जा रही थी, मगर मेरा मन पिछले पाप कर्मों को याद करके नरकों में फिरने वाली दारुण चिंता से व्याकुल हो रहा था। इसके बाद मैंने प्रयागराज में जाकर भगवती त्रिवेणी को प्रणाम करते हुए उनमें स्नान किया। हे राक्षस, अब तुम माघ स्नान के उस महात्म्य को सुनो जिससे मैं देव योनि को प्राप्त हुई। हे राक्षस, 3 ही दिन के स्नान से सारे पापों को समाप्त कर दिया और 17 दिन प्रयागराज में स्नान करने से मुझे देवयोनि मिली। अब मैं पार्वती जी की सखी होकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हूँ। इसी कारण मैं हर माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने आती हूँ। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्म राज्य की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुल चित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु,
आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया, वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।